बार एक जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पुराना टूटा फूटा महल था। उस महल में एक चुड़ैल रहती थी। रोज रात को गांव वालों को उसके रोने की आवाजें सुनाई देती थी। रोते हुए वो किसी का नाम लेके पुकारती थी। अरे राघव, कितनी ठंड पड़ रही है, चलो आग जला के हाथ पैर सेक लेते हैं। वे लोग आग सेक ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे राघव, तुमने कुछ सुना क्या? ये कैसी आवाजें आ रही है? हाँ भाई, किसी के रोने की आवाजें लगती हैं। इतनी तेज तेज रो रहा है कोई। पर इस समय कौन हो सकता है जो इस तरह से फूट फूट के रो रहा है? तभी रोने की आवाज और तेज होती जाती है। वो चुड़ैल रोते हुए किसी का नाम ले रही होती है। अरे भाइयों, मैंने सुना है यहाँ कोई पुराना महल है, पर अब वो पूरा टूट चुका है और खंडहर बन गया है। वहाँ बरसों से एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते हैं कि वह रोज रात को किसी का नाम ले लेके बहुत रोती है। अरे जीना भाई, क्यों इतनी ठंड में मजाक कर रहे हो? भला ऐसे भी कोई डराता है क्या? क्या ऐसे हो सकता है कि कोई बरसों से बस रोता ही रहे? अफवाहें हैं ये सब। नहीं श्याम भाई, जीना भाई सही कह रहे हैं। मैंने भी सुना है ऐसा कि बरसों पुरानी चुड़ैल उसी महल खंडहर में बहुत सालों से रह रही है। अरे भाइयों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी ठंड तो चुड़ैल का नाम सुन के ही भाग गई। मैं अब और नहीं रुक सकता यहाँ। मैं तो चला अपने घर। ये कहकर श्याम डरते डरते अपने घर की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीना और राघव आग सेकते सेकते आपस में उस चुड़ैल की बात करने लगते हैं। भाई राघव, तुम्हें क्या लगता है वह चुड़ैल नाम लेके क्यों रोती है? पता नहीं भाई। तभी चुड़ैल और चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। अरे भाई, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। भाई, मैं तो घर जा रहा हूँ। अब मेरी मानो तो तुम भी चलो अब घर। हाँ भाई, मुझे भी डर लग रहा है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकल चलता हूँ। फिर वो दोनों गांव वाले साथ में घर की ओर चल देते हैं। फिर अगली सुबह होने पर, अरे सुनीता, तुझे पता है कल मेरे पति श्याम ने मुझे बताया कि उन्होंने उस चुड़ैल की चीख पुकार सुनी। वो बड़ी तेज तेज रो के किसी का नाम ले रही थी। अरे बहन, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल हमारे गांव पर ना हमला कर दे। हाँ बहन, मुझे भी डर लग रहा है। और मेरे पति तो उस महल के पास से जो जंगलों में से शहर की तरफ रास्ता गया है ना, उसी रास्ते से अक्सर शहर जाते हैं। बहन, तुम श्याम भैया को मना कर देना कि देर रात बाहर ना रुके, रात होने से पहले घर आ जाया करे। ये कहकर सुनीता और विमला अपने अपने घर की ओर चल देती हैं। अरे विमला, सुनो, मुझे व्यापार के काम से बाहर जाना है आज। शायद आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम समय से खाना खा लेना। हाँ जी ठीक है, पर आप रात होने से पहले घर जरूर आ जाना। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लौटने की। ये कहकर श्याम शहर की तरफ निकल जाता है। फिर शाम होने पर, अरे शाम हो गई, मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना होगा, वरना रात होते ही वो चुड़ैल रोना शुरू कर देगी। खुद से बातें करता हुआ श्याम जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ आने लगता है। तभी अंधेरा हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अभी तो मैं आधे रास्ते ही पहुंचा हूँ। मैं बीच जंगल में अकेला हूँ। कैसे भी करके मुझे उसकी चीख पुकार शुरू होने से पहले ही घर पहुंचना होगा। ये कहकर श्याम जल्दी जल्दी चलने लगता है। वो कुछ ही दूर पहुंचता है, तभी चुड़ैल का रोना शुरू हो जाता है। श्याम बहुत डर जाता है। वो डर के मारे कांपने लगता है और डरता हुआ अपना बचा हुआ रास्ता तय करने लगता है। चुड़ैल को श्याम के पैरों की आहट सुनाई देती है। कोई मेरी चीख पुकार सुन के आया है, ये व्यक्ति मेरी मदद जरूर करेगा। वो उड़ती हुई जाती है और श्याम के सामने खड़ी हो जाती है। ये तो चुड़ैल लगती है। अरे मैं मर गया। कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, ये मुझे मार डालेगी। ए गाँव वाले, कहाँ जा रहा है? कब से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कोई इस रास्ते से रात को गुजरे तो मैं उससे मदद की गुहार करूं। मेरी मदद कर, नहीं तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। मुझे तेरी मदद चाहिए अपने गुनाहगार को सजा देने के लिए। श्याम बहुत डरा हुआ होता है, पर क्योंकि चुड़ैल ने अभी तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होता, इसलिए उसे वो चुड़ैल बुरी नहीं लगती और वो उससे पूछने लगता है।
आपको किसी की क्या जरूरत? आप तो खुद ही सर्वशक्तिशाली हो। आपका कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है भला? मेरे साथ धोखा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और मैं चुड़ैल बन गई। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ चुड़ैल जी? बहुत वर्षों पहले मैं भी आपकी तरह आम इंसान ही थी। मेरी नई नई शादी हुई थी, पर मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए वे दहेज में कुछ दे नहीं पाए थे। इसलिए मेरे पति लोकेश व मेरी सास मुझसे नाराज रहते थे। आगे क्या हुआ? फिर एक दिन मेरी सास मुझे कहने लगी कि या तो मैं अपने बाप से दहेज के पैसे और गहने लेकर आऊं, या फिर हमेशा के लिए घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊं। मैंने दोनों ही बातों से इनकार कर दिया, तो गुस्से में मेरे पति ने मुझे बहुत मारा मुझे। ऐसा कोई कैसे कर सकता है अपनी पत्नी के साथ? शादी में प्यार और इज्जत होनी चाहिए, ना कि ऐसे कुटिल भाव। बहुत गलत किया आपके पति ने आपके साथ। फिर आगे क्या हुआ? अगले दिन फिर यही बातें हुई और मैंने फिर से जाने से मना कर दिया, तो मेरे पति और मेरी सास ने मिलकर मुझे बहुत पीटा और पीटते पीटते मेरी जान ले ली। अब उसी बदले की आग में मैं पल पल जलती रहती हूँ और दर्द से रोती रहती हूँ। तो ये महल आपका ससुराल था पहले, और आपके पति और सास कहाँ गए अब? हाँ, ये महल ही मेरा ससुराल था पहले। मुझे मारने के बाद वे दोनों मेरी लाश को यहीं सड़ता छोड़कर शहर में बस गए। पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? यहाँ चुड़ैल श्याम को अपनी आप बीती सुना रही थी और वहीं दूसरी तरफ विमला हैरान परेशान थी कि अभी तक श्याम घर क्यों नहीं पहुँचा। घबराई हुई विमला दौड़कर राघव के घर जाती है। राघव भैया, देखिए ना, श्याम अभी तक घर नहीं आए। अरे बहन, इस समय श्याम कहाँ जा सकता है? वे सुबह ही शहर गए थे व्यापार के काम से और बोल के गए थे कि वे शाम तक आ जाएंगे, पर अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अजी, शहर का रास्ता तो उस महल के पास जंगल से निकलता है। अजी, इस समय कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? विमला, मैं तुम्हारे पति की लापरवाही के चलते अपने पति की जान जोखिम में नहीं डालने दे सकती। तुम यहाँ से अभी के अभी चली जाओ। अरे नहीं बहन, ऐसे न बोलो। तू चुप कर मतलबी औरत। हम गांव वाले सब एकजुट होकर रहते आ रहे हैं कितने समय से। हम आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाथ में मशाल लेके उस महल खंडर के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में उस जंगल के पास पहुंच जाते